चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो चलिए, जब हम लोग क्लास अपना शुरू करते हैं तो उसके पहले थोड़ा पीछे का वर्णन करते हैं कि पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उस पर डिस्कस करते हैं। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवीकरण। उसमें आपने देखा था कि दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग अनपोलराइज लाइट कहते हैं, दूसरे को पोलराइज लाइट कहते हैं। क्लियर? तो उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि आपका पोलराइड क्या होता है, पोलराइजर क्या होता है, एनालाइजर क्या होता है, और इसके बाद आपने दो महत्वपूर्ण लॉ पढ़े थे जिसे हम लोग मोल्स लॉ और ब्रूस्टर लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों लॉ और पोलराइड ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। क्लियर? ना इससे आगे, तो इससे आगे का क्लास अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ना इसमें हम उस दिन बात किए थे आपसे, बहुत छोटे छोटे दो पार्ट्स आपके बचे हुए हैं और उसको पढ़ने के बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। जो पीछे बचा हुआ है तो आप अपना कॉपी और पेन निकाल लें और आप भी तैयार हो जाएं। तो चलिए फ्रेश मूड के साथ तैयार होइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। क्लियर? तो ना देखिए, इसके बाद आगे आता है आपका जिसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो पोलराइजेशन भी आप जान रहे हैं और स्कैटरिंग भी जान रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि सन से हमारे पास जो लाइट चलता है वो हर एक दिशा में फैलती है, हर एक दिशा में फैलती है। क्लियर? तो उसे हम क्या कहेंगे? वो अनपोलराइज लाइट है ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। तो जब हम लोग पोलराइजेशन के बेसिस पर इसे बांटते हैं तो वो अनपोलराइज लाइट है, जो देखिए यहाँ से आ रही है। तो ये लाइट सन से आ रही है जो आपका तीन डायरेक्शन, मतलब हर एक डायरेक्शन में फैल रही है। तो हम तीन दिखाए हुए हैं। ये डॉटेड लाइन जो है वो आपका वाइब्रेशन का है कि जो आपके बोर्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। एक डायरेक्शन ये हुआ और तीसरा डायरेक्शन इंसिडेंट डायरेक्शन। क्लियर? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लाइट हर एक डायरेक्शन में आपका वाइब्रेट कर रही है, आगे फैल रही है। तो ये कौन सा लाइट है? यूपीएल, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये आपका यूपीएल है। क्लियर? और ये यूपीएल जब आपका इस एयर मॉलिक्यूल्स पर पड़ती है तो क्या होता है? इट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। इट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, कि ये आपका हर एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है। तो एक लाइट आपका देखें, आपका एक डायरेक्शन ये है जो आपका जस्ट इस इंसिडेंट डायरेक्शन से 90 डिग्री पर आता है, जो हमारे पास पहुंच जाता है, जो हमारे पास पहुंच जाता है। तो इसी दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। बहुत छोटा सा चीज़ है, तो वही हम लोग लिखे हैं कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट फ्रॉम सन इंसिडेंट ऑन डस्ट पार्टिकल और एयर मॉलिक्यूल, इट इज scattered in direction perpendicular to the direction of incident light which is PPR, कि जो आपका परपेंडिकुलर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती है, इट इज PPR, मतलब ये पोलराइज्ड लाइट होता है। तो जिसके द्वारा हम ये कहते हैं कि एक पोलराइजेशन तो एटमॉस्फेयर में भी हो जाता है, एक पोलराइजेशन आपका एटमॉस्फेयर में भी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। क्लियर? बात समझ गए? और इसमें जो एयर मॉलिक्यूल या डस्ट पार्टिकल जो भी है, तो साइज जो है इसका साइज, तो साइज कंपेरेबल टू लैम्डा, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट के साइज का होना चाहिए। क्लियर? तो इसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ना देखें, एक चीज़ और आता है जिसे हम लोग कहते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, NICOLPRISM। चलिए हेडिंग बना ले, निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म क्या है? तो निकोल प्रिज्म भी आपका पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करने का एक डिवाइस है। एक डिवाइस है कि हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि हमें पोलराइज्ड लाइट प्राप्त होता है। क्लियर? और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें डबल रिफ्रैक्शन होता है। डबल रिफ्रैक्शन का मतलब दो बार रिफ्रैक्शन होगा, कि यहाँ पर ये दो रिफ्रैक्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम कुछ बात करते हैं कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये जो आपका निकोल प्रिज्म है
या तो क्वार्ज क्रिस्टल का बना हुआ है या कैल्साइट क्रिस्टल का बना हुआ है। तो इसके हम दो पार्ट को बनाते हैं और इस बीच वाले पार्ट को कनाडा बाल्सम से जोड़ देते हैं, कनाडा बाल्सम से पेस्ट कर देते हैं। तो जब आप इसे पेस्ट करते हैं तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम आपको दिए हुए हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.55 और इस क्रिस्टल का इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब अंतर आणविक संरचना इस प्रकार होती है कि ये अनपोलराइज्ड लाइट को दो पोलराइज्ड लाइट में बदल देता है, अनपोलराइज्ड लाइट को दो पोलराइज्ड लाइट में बदल देता है, जिसमें से एक को हम ओ रे कहते हैं। ओ रे मतलब ऑर्डिनरी रे। ओ रे का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे का मतलब जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है उसे हम ऑर्डिनरी रे कहते हैं, ऑर्डिनरी रे कहते हैं। दूसरा एक रे आपको प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ई रे। ई रे का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का मतलब वो आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। बात समझ गए होंगे? तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है कि यह अनपोलराइज्ड लाइट को दो पोलराइज्ड लाइट में बदल देता है, दो पोलराइज्ड लाइट में बदल देता है। बाकी ये जो आपका ई रे है तो इसमें रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा है, तो अगर वो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा तो एक पोलराइज्ड लाइट आपको स्ट्रेट वे में इस प्रकार प्राप्त होगी। क्लियर? और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.468 अप्रॉक्स होती है। दूसरा आपका हुआ ओ रे। ओ रे भी क्या आपका पोलराइज्ड लाइट है, ये भी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। क्लियर? तो ये भी आपका पोलराइज्ड लाइट है, ये इस तरीके से इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पर ये कनाडा बाल्सम पर इंसिडेंट होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 और ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.658। अब देखें यहाँ पर तो ये आपका डेंसर मीडियम बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है? रेयर मीडियम बन रहा है। और इफ अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और उसी डायरेक्शन में वो पोलराइज। तो इस तरीके से निकोल प्रिज्म आपका एक सिस्टम है, एक युक्ति भी बोल सकते हैं, एक डिवाइस है जिसका उपयोग हम दो पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करने के लिए करते हैं। फिर जहां हमें इसका यूज़ होगा इसका हम यूज कर लेते हैं। क्लियर? तो ये हुआ आपका निकोल प्रिज्म। उसी चीज़ को हम लिख भी दिए हैं आपका कि निकोल प्रिज्म आर मेड फ्रॉम क्वार्ज और कैल्साइट क्रिस्टल। बोथ पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल आर ज्वाइंड विथ कनाडा बाल्सम। इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस टू बीम ऑफ PPL। कि इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस टू बीम्स ऑफ PPL, कि इसका इंटरमॉलिकुलर स्ट्रक्चर दो बीम देता है। एक को ओ रे कहते हैं, ऑर्डिनरी रे, एंड दूसरा हुआ आपका ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ओ रे फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ई रे डजंट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज यूज्ड टू फाइंड एंड डिटेक्ट पोलराइज्ड लाइट। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको लिख भी सकते हैं, और अगर इसका हिंदी चाहिए तो चलिए हम हिंदी भी बोल देते हैं आपको। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? निकोल प्रिज्म कि निकोल प्रिज्म क्वार्ज या कैल्साइट क्रिस्टल से बनाया जाता है। क्रिस्टल के दोनों भाग को क्रिस्टल के दोनों भाग को कनाडा बाल्सम से जोड़ दिया जाता है। कनाडा बाल्सम से जोड़ दिया जाता है। इसकी अंतर आणविक संरचना
आंतर आणविक संरचना पीपीएल की, पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पीपीएल इसकी आंतरिक संरचना पीपीएल की दो पुंज, दो प्रकाश पुंज, दो प्रकाश पुंज देती है। क्लियर? एक हुआ आपका ओ रे, ओ रे का मतलब ऑर्डिनरी रे, ऑर्डिनरी रे, और ई रे, ई रे का मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। क्लियर? ओ रे ओ रे अपवर्तन के, अपवर्तन के नियम का, अपवर्तन के नियम का पालन करती है, और ई रे, ई रे अपवर्तन के नियम का, अपवर्तन के नियम का पालन, अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती है। इसका उपयोग इसका उपयोग ध्रुवीय प्रकाश को प्राप्त या डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका हुआ निकाल प्रिज्म। क्लियर? तो ना चलिए प्लीज़ आप इसे राइट करें, और इसके बाद हम आगे आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉल्स लॉ, फिर आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ब्रिस्टल लॉ, सारा प्रॉब्लम्स हम आपके सामने डील करेंगे। क्लियर? तो चलिए पहले इसको आप लिखें। चलिए ओके कंप्लीट, रब करें। तो चलिए रब करते हैं। चलिए ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉल्स लॉ, मॉल्स लॉ की, मॉल्स लॉ पर आधारित आपके क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं। वैसे अगर आप बात करें तो फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका मॉल्स लॉ कहता है। क्लियर? और इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता है टू पोलराइड्स आर यूज्ड। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि टू पोलराइड या पोलराइजर करें कि टू पोलराइजर
कि पोलराइजर आर used to detect intensity of light. कि two polarizer are used to detect intensity of light. Initially both polarizer are capped with its optic axis parallel to each other. Find intensity of light if one polarizer is rotated with 45 degree, 90 degree and say 180 degree. क्लियर? तो नाउ देखें टू पोलराइजर कहने का मतलब है कि यहाँ आप एक को पोलराइजर ट्रीट कर सकते हैं और दूसरे को एनालाइजर ट्रीट कर सकते हैं. क्लियर? तो इस तरीके से आपको कहता है कि दो ध्रुवक का उपयोग प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है प्रारंभ में दोनों पोलराइजर का अक्ष एक दूसरे के समानांतर है. कहता है प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करें जब एक पोलराइजर को 45 डिग्री बी में आपका है 90 डिग्री और सी में है 180 डिग्री से 180 डिग्री से क्या करेंगे घुमा दिया जाता है 180 डिग्री से घुमा दिया जाता है. क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हुआ और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप आराम से इसको बना सकते हैं कि जैसे आप देखें यहाँ पर कि दो पोलराइजर का यूज कर रहा है. एक आपका पोलराइजर है और दूसरा क्या है एनालाइजर है. तो जैसे आप देखें यहाँ से कि ये आपका है दिस वन कि इस तरीके से इसने दो पोलराइजर को कैप्ट किया तो ये आपका एक पोलराइजर है. क्लियर? और इस लाइन को थोड़ा सा गहरा कर दें तो ये पोलराइजर बन जाता है. क्लियर? तो ये आपका पोलराइजर हुआ इसका ऑप्टिक एक्सिस. ना यहाँ पर देखें आप ये आपका दूसरा पोलराइजर है ना अगेन इसका ऑप्टिक एक्सिस. क्लियर? ओके
फिनिश ना। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको नहीं दी हुई है, इसलिए हम इसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट मान लेते हैं कि यहाँ पर एट प्रेजेंट पोजीशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी मिल रही है, आई नॉट। और यहाँ पर अगर आपको आई नॉट मिल रहा है तो फिर आप ये निकाल सकते हैं कि ये इंटेंसिटी इस पोजीशन में आई इक्वल टू कितना होगा, आई नॉट। क्यों? क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल है, दोनों एक्सिस पैरेलल। क्लियर? समझ रहे हैं अच्छी तरीके से? और अगर ना समझें तो हम पहले भी बहुत बार बोले हैं और आज भी आपसे बोल रहे हैं कि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हम आपको बता नहीं पाएंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो बाय यूजिंग एनी सोर्स यू कैन आस्क, क्या आप किसी भी स्रोत का यूज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। फ़ोन कॉल करके पूछें, व्हाट्सएप के द्वारा पूछें, इसके कमेंट के द्वारा पूछें, हम आपका आंसर अवश्य देंगे। ओके ना आप देखें यहाँ पर ये फर्स्ट में जब आप ए को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहता है एक पोलराइजर तो फिक्स्ड है और दूसरे पोलराइजर को वो 45 डिग्री से रोटेट कर देता है। तो जब दूसरे पोलराइजर को 45 डिग्री से रोटेट करेगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। और अगर ये 45 डिग्री है तो फ्रॉम मोल्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं कि इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा। इसे आप सॉल्व कर दें तो ये आपका हो जाएगा इट इज़ साइन स्क्वायर 45 डिग्री और ये आपका हो गया आई नॉट। साइन 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर और ये कितना बच जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा आई नॉट बाई 2। क्या अगर ये 45 डिग्री पर रखता है तो उस स्थिति में उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर? ना इसी तरीके से आप दूसरा भी बना सकते हैं कि अब यहाँ पर थीटा कितना आपको दे रहा है, इट इज इक्वल टू 45 डिग्री, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर? तो ना यहाँ पर फिर आप चेक करो, सॉरी वेरी सॉरी। चलिए कॉस स्क्वायर नॉट साइन स्क्वायर, मोल्स लॉ में क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिखने में थोड़ा सा सॉरी ना। आप देखें यहाँ पर ये अगर 90 ले तो अगेन क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और 90 डिग्री आपका कितना होता है, इट इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी इंटेंसिटी लाइट की नहीं मिलेगी आपको। इसी तरीके से अगर आप 180 लें तो 180 तो ये आपका कॉस दिस इज आई इज इक्वल टू आई नॉट और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि कॉस 180 कितना होता है, -1। तो ये आपका हो गया इट इज आई नॉट -1 होल स्क्वायर, इट बिकम्स इक्वल टू आई नॉट। जो प्रेजेंट कंडीशन था वही कंडीशन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज राइट। ओके चलिए रब करें, चलिए रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है टू पोलराइजर कि टू पोलराइजर आर केप्ट parallel to each other. Calculate angle. Calculate angle through which one polarizer is rotated to find
फाइंड हाफ इंटेंसिटी, हाफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? ओके, तो चलिए प्लीज़ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि जब तक हम इसका हिंदी दे रहे हैं तब तक आप बना लें इसे। तो ये कहता है कि दो पोलराइजर एक दूसरे के समानांतर रखी है। क्लियर? कहता है एक पोलराइजर को कितने कोण से घुमाया जाए ताकि प्रकाश की तीव्रता आधी प्राप्त हो। तो चलिए यही क्वेश्चन है। दो पोलराइजर है आपका, दो पोलराइजर दिया हुआ है। अंतर क्या है कि ये यहाँ पर I0 है, और क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फाइनली इसको कितने एंगल से रोटेट करें कि हमें क्या मिल जाए, कितना मिल जाए, I0/2, मतलब आधी हो जाए। तो चलिए इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें कि अगर आप के देसे तो ये यहाँ पर I बराबर कितना आपको मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू I0/2। और फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला आपका होता है I0 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू I0/2, इट इज I0, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। I0 कैंसिल, ये कितना बचा, cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका हाफ। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज +-1/√2। और यहाँ से अगर आप थीटा देखें तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री पर भी 1/√2 होता है, और 135 डिग्री। मतलब ये दो आंसर आपका हो सकता है। क्लियर? और तो ये दो आंसर, एक आंसर कि अगर आप उसे 45 डिग्री पर रोटेट कर दें तो लाइट की इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। दूसरा, अगर आप उसे 135 डिग्री से भी रोटेट कर दें तो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाफ हो जाएगी। क्लियर? चलिए प्लीज राइट। चलिए रब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 3 पोलराइज तो 3 पोलराइजर आर कैप्ट ऑन ए लाइन। चलिए नाम भी ले लेते हैं, P1, P2 एंड P3 कि 3 पोलराइजर है आपका। एक आपका P1 है, दूसरा P2 है एंड तीसरा P3 आर कैप्ट ऑन ए लाइन। कैप्ट ऑन ए लाइन कहता है द एक्सिस ऑफ P2 एंड P3, द एक्सिस ऑफ P2
and P3 are inclined at 60 degree and 90 degree with P1 a monochromatic sheet a monochromatic source of light intensity I naught incident on P1. Find intensity of light through P2, P1, P2 and P3. P1, P2 एंड P3 क्लियर। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लिख लें, तीन पोलराइजर P1, P2 और P3 एक रेखा पर है क्लियर। कहता है P2 और P3 का एक्सिस P1 से, गौर से ध्यान देंगे, P2 और P3 का अक्ष P1 के अक्ष से 60 डिग्री और 90 डिग्री पर झुकी हुई है क्लियर। क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि तीन पोलराइजर P1, P2, P3 एक रेखा पर हैं। P2 और P3 का अक्ष P1 के अक्ष से 60 डिग्री और 90 डिग्री पर झुकी हुई है। कहता है एक वर्णीय प्रकाश तीव्रता I नॉट P1 पर इंसिडेंट होती है। P1, P2, P3 से प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करें क्लियर। तो चलिए यहां पर देखिए, चलिए हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, ये आपका एक लाइन है, चलिए थोड़ा सा इंक दे दें, 1 मिनट। तब तक आप अपने से सोचें कि इसमें क्या क्या और कैसे हो सकता है क्लियर ओके। चलो तो चलिए माइंड पर ज़्यादा जोर नहीं दें, क्योंकि कम ही जोर देने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हम क्या बोले आपको, यहाँ पर तीन पोलराइजर है, तीनों आपका एक लाइन पर है, तो चलिए एक लाइन बना देते हैं। तो चलिए ये आपका एक लाइन है और हम एक एक्सिस का ही यूज करते हैं कि जैसे आप देखो ये आपका एक पोलराइजर है पहला क्लियर। तो ये आपका पहला पोलराइजर हुआ, चलिए इसको क्या नाम दे सकते हैं, P1। तो ये पोलराइजर आपका हुआ, ये हो गया P1। अब देखो P1 से P2 कितने डिग्री पर है, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर ये P2 इस तरीके से है और ये P2, अगर आप इसको चलिए इमेजिनरी P1 लेते हैं, तो इमेजिनरी अगर आप P1 लें तो दिस इज इमेजिनरी P1। तो ये यहाँ पर ये एंगल कितना बचा रहा है आपको कि ये 60 डिग्री पर झुकी हुई है, दिस इज P2 ठीक है क्लियर। ना देखिए अब ये कहता है P3, तो अगर हम P3 को लें तो चलिए ये हो जाएगा, दिस इज P3 क्लियर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका इमेजिनरी P1 है और यहाँ पर ये P1 से कितना एंगल बना रहा है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से ये आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है एस, यहाँ से कितना चला, दिस इज I नॉट, कितना चला I नॉट क्लियर। तो ये सबसे पहले यहाँ पर एज्यूम करें कि ये जो इंसिडेंट होती है तो डायरेक्ट कितने पर इंसिडेंट होगी, तो चलिए सबसे पहले हम उसका वैल्यू निकालेंगे। तो एट P1
तो जनरली ये मान के चला जाता है कि ये कितने डिग्री पर हो रही है, 45 डिग्री पर हो रही है। और 45 डिग्री पर अगर होती है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, इट इज इक्वल टू I0/2। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं I1। क्लियर, बात समझ गए होंगे। तो ना यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट में आपको I1 कितना मिल गया, तो ये I1 आपको मिल गया, दिस इज I1 बराबर I0/2। क्लियर, क्योंकि एंगल कितना हम लेके चले हैं, तो ये यहाँ पर एंगल हमने लिया दिस इज 45 डिग्री, और मॉल्स लॉ के द्वारा आपने देखा है कि 45 डिग्री पर क्या होता है, हाफ हो जाता है ना। अब यहाँ से देखो I0/2 चली, गौर से ध्यान देना, यहाँ से I0/2 चली, लेकिन यहाँ पर इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री। चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपको लाइट मिल रहा है वो कितना मिला, I2, और यहाँ पर कितना मिल रहा है, इट इज इक्वल टू I3। तो चलिए I2 कितना हो जाएगा, I2 आपका हो जाएगा I1 cos स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पर सेकेंड में आपको मिलेगा, इट इज इक्वल टू I2, और ये आपको हो जाएगा इट इज I1 cos स्क्वायर थीटा, I1 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, नाउ यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ये आपका हो गया I0/2, और ये हो गया cos स्क्वायर, इट इज 60 डिग्री। तो इट इज I0/2 cos 60 कितनी होती है, इट इज इक्वल टू √3/2, यही होगी ना। तो ये हो गया आपका √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो चलिए सॉल्व कर दें। तो ये आपका हो जाएगा दिस इज 3I0 बाय दिस इज 2 × 2 4 8। तो आपको कितनी इंटेंसिटी की लाइट मिल रही है, 3I0/8। अब चलिए यहाँ आपका I2 आया, अब आपको I3 निकालना है। तो अगेन आपका फार्मूला क्या होगा, इट इज इक्वल टू I3, इट इज I2, और ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अब ये थीटा किसके बीच का एंगल है, इसके और इसके बीच का एंगल। तो एक्चुअल में इसके और इसके में 90 डिग्री, इससे इसमें में 60 डिग्री, तो इसमें कितना होगा, 30 डिग्री। इसका मतलब हो गया दिस इज cos स्क्वायर, इट इज 90 माइनस थीटा, और ये आपको निकल गया 3I0/8, इट इज cos स्क्वायर 90, सॉरी cos 60 हाफ होता है, आप लोगों में से भी किसी ने नहीं बोला। क्लियर, सॉरी cos 60 कितनी होती है, हाफ होती है, और cos 30 √3/2 होगी। तो चलिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हुआ I0/8, और ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू I0/8 और cos स्क्वायर। यहाँ से देखें तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू 30 डिग्री और I0/8 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, और फाइनली आपको बच रहा है 3I0 इट इज 2 × 2 4 8, तो 8 32, तो 3I0/32। क्लियर, तो इस तरीके से ये आपका सही है 3I0/32। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल्स लॉ। क्लियर, तो चलिए इतना को आप जरूर समझे होंगे। तो हम तो ये उम्मीद करके चलते ही हैं कि आप समझते हो और अच्छी तरीके से समझ रहे हो। क्लियर, तो चलिए और एस्पेक्ट भी करते हैं कि हमारे उम्मीद पर आप भी खरा उतरने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे तो कहा जाता है कोशिशें कामयाब होती हैं। क्लियर, तो चलिए यहाँ तक आज हुआ। चलिए मन लगाकर पढ़ते रहें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, और अगर हम अपने लिए बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए इस चैनल को अच्छा लग ही रहा होगा, तो ये हम अपने उम्मीद के आधार पर बोल रहे हैं, अब आपका आधार आप जानें। तो लेकिन अगर यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।